माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि उत्सर्जी पदार्थ के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। हम लोग साइटोलॉजी में सेल ऑर्गेनेल्स का स्टडी कर चुके हैं। तो क्या है कि सेल के अंदर जब उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, तो उसके उपरांत कुछ उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। तो वह उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं और कौन कौन से पौधों में किस प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ बनता है, तो उन्हीं उत्सर्जी पदार्थों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। और ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट वगैरह में, तो आप लोग जो है इसको नोट भी कर लीजिएगा कि कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन से पौधे से ऑब्टेन्ड किया जाता है। चलिए ये देखते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वास्तव में ये उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे राइट किया गया है, ये पदार्थ उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं। यानी कि जो उपापचय होता है कोशिका के अंदर नियमित रूप से क्या होती रहती है, उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं। तो उन उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप क्या बनते हैं, उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है। तो और ये जो उपापचयी क्रियाओं के उपरांत बनने वाले पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ये प्लांट के लिए तो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन मानव के लिए काफी यूटिलाइज्ड है, मानव के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि मानव जो है उन पदार्थों के माध्यम से मेडिसिन का फॉर्मेशन करता है, मेडिसिन का निर्माण करता है, या इसके अलावा बहुत सारे जो है उत्तेजक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण किया जाता है। इसके अलावा ड्रग वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहला पॉइंट है एल्केलॉइड। तो ये एल्केलॉइड क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन से बने निरर्थक पदार्थ है। एल्केलॉइड क्या है, नाइट्रोजन से बना हुआ निरर्थक पदार्थ है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये पदार्थ यानी कि एल्केलॉइड जो होता है ये पदार्थ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये, प्रेजेंट स्टोरेज रीजन, यानी कि प्लांट के अंदर जो संग्राहक भाग होते हैं जहां पर स्टोरेज का काम होता है, भंडारण का काम होता है, वहां पर ये पाए जाते हैं। जैसे क्या है, तो जैसे सीड के अंदर, या बार्क जिसे हम हिंदी में छाल कहते हैं, या लीफ पत्तियों के अंदर ये मटेरियल देखने को मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो एल्केलॉइड होते हैं नॉट सॉल्युबल इन वाटर, यानी जल में ये क्या है, अघुलनशील है, लेकिन सॉल्युबल इन अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल के अंदर ये एल्केलॉइड जो होते हैं ये घुलनशील होते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहलाते हैं और इनको कहां से ऑब्टेन्ड किया जाता है। तो जैसे एक है क्यूनिन। तो ये क्यूनिन कहां से प्राप्त होता है, क्यूनिन क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो कहां से ऑब्टेन्ड करते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिनकोना। सिनकोना प्लांट के छाल से इसे प्राप्त किया जाता है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो क्यूनिन है वो कहां से प्राप्त होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिनकोना प्लांट। और इसका उपयोग क्या है, तो जो मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग मच्छर के काटने से, फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, क्योंकि फीमेल एनाफिलीज मच्छर के सलाइवा के अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोन होता है, उसी की वजह से मलेरिया रोग होता है। तो मलेरिया रोग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दूसरा है रेसरपीन। तो ये रेसरपीन कहां से प्राप्त होता है, रूट ऑफ राउल्फिया सर्पेंटाइना। रूट ऑफ राउल्फिया सर्पेंटाइना पौधे से प्राप्त किया जाता है। और ये क्या काम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, कम करता है, यानी कि जो रक्तदाब है, उच्च रक्तदाब, उसको कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, रेसरपीन का। इसके बाद में तीसरा है निकोटीन।
तो ये तो पॉपुलर है इन सबके, इसके बारे में तो सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, हाई स्कूल में भी आप पढ़े होंगे। निकोटीन कहां से प्राप्त किया जाता है? टोबैको लीफ, तंबाकू की पत्ती से प्राप्त किया जाता है। और इसका उपयोग क्या होता है? सुस्ती यानी कि शरीर में निष्क्रियता आती है। इसके अलावा नींद को लाने में ये सहायता करता है। इसके अलावा ये पेन किलर का भी काम करता है, मतलब दर्द है तो उससे भी राहत मिलती है। इसके बाद में अगला है कैफीन। तो कैफीन कहां से मिलेगा? नाम से स्पष्ट है, कॉफी से, कॉफी सीड से। कॉफी सीड को भून कर इसे प्राप्त किया जाता है, मतलब कॉफी सीड को भूनते हैं और उससे क्या मिलता है? कॉफीन मिलता है। इसका काम क्या है? दर्द को कम करना, तो ये भी दर्द को कम करने में सहायता करता है। इसके बाद में क्या है? थीन, THEIN, थीन। ये कहां से प्राप्त होगा? टी लीफ, चाय की पत्ती से इसे प्राप्त किया जाता है। टी लीफ से इसे प्राप्त करते हैं और ये क्या काम करता है? स्टूमुलेंट का काम करता है, यानी कि ये उत्तेजक का काम करता है, शरीर में उत्तेजना को बढ़ाता है, उत्तेजक का काम करता है। इसके अलावा है स्ट्राइकीन। अगला है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्ट्राइकीन, और ये कहां से प्राप्त होता है? स्ट्राइकोनॉस सीड से, बीज से प्राप्त किया जाता है। गिव पावर इन बॉडी, यानी शरीर में ये क्या उत्पन्न करता है? पावर, यानी कि शक्ति प्रदान करता है, शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद में मॉर्फिन, मॉर्फिन का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसको जो है पोस्त के बिना पके फल से प्राप्त करते हैं। मॉर्फिन को पोस्त के बिना पके फल यानी कि अनरिप फ्रूट से प्राप्त किया जाता है। काम क्या है? दर्द और नींद लाने का काम करता है, दर्द को दूर करने का काम करता है। अगर दर्द दूर हो जाएगा तो नींद तो आएगी ही। इसके बाद में क्या है? एट्रोपिन। एट्रोपिन को कहां से प्राप्त करते हैं? एट्रोपा बेलाडोना, ये क्या है? प्लांट है, जिसके रूट से, जड़ से हम प्राप्त करते हैं एट्रोपिन, एट्रोपा बेलाडोना के रूट से। और ये काम का क्या करता है? स्टिमुलेट का काम करता है, स्टिमुलेट का काम करता है किसको? नर्वस सिस्टम, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है। कौन? एट्रोपिन। अब इसके बाद में कुछ और भी प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का ये दूसरा भाग ग्लूकोसाइड। तो ग्लूकोसाइड में क्या होते हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट के नष्ट होने से बनते हैं। ये किसके नष्ट होने से? कार्बोहाइड्रेट के नष्ट होने से बनते हैं। क्या बनता है? ग्लूकोसाइड्स। तो ये ग्लूकोसाइड क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कार्बोहाइड्रेट के नष्ट होने से बनता है। इसके अलावा डिजिटॉक्सिन। ये डिजिटॉक्सिन क्या है? एक बीमारी है, एक डिजीज है जो हार्ट से संबंधित है, हृदय से संबंधित है। तो इस बीमारी से बचने के लिए एक औषधि का इस्तेमाल किया जाता है जो कि क्या होता है? ग्लूकोसाइड होता है। तो ये कहां से प्राप्त किया जाता है? डिजिटैलिस परप्यूरिया, डिजिटैलिस परप्यूरिया नामक पौधे से ग्लूकोसाइड को प्राप्त किया जाता है और उसका उपयोग जो है डिजिटॉक्सिन नामक रोग से बचने के लिए किया जाता है। इसके बाद में क्या है? तीसरा भाग है ये एल्केलॉइड, हमने जाना ग्लूकोसाइड, और इसके बाद में तीसरा क्या है? टैनिन है। तो ये टैनिन क्या होते हैं? ये भी उत्सर्जी पदार्थ है, कोशिका के उत्सर्जी पदार्थ है, और इनका जो स्वाद होता है वो क्या होता है? कड़वा स्वाद होता है। और ये भी क्या है? एक डेरिवेटिव है किसका? ग्लूकोसाइड का। तो वास्तव में टैनिन भी क्या है? ग्लूकोसाइड ही है। इसके बाद में इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या है? एकेसिया कैटेचकू। एकेसिया कैटेचकू ये मिनोसॉइडी फैमिली का पौधा है, मिनोसॉइडी फैमिली का, जिसको हम क्या कहते हैं? कत्था कहते हैं।
पान के साथ में जिसका इस्तेमाल किया जाता है कत्थे का, वही चीज है। तो ये वास्तव में क्या है, ये टैनिन से है, टैनिन। इसके बाद में चौथा है लेटेक्स। तो ये लेटेक्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, मिल्क लाइक, यानी दूधिया पदार्थ होता है जो पौधे के तने से, पत्ती से निकलते हैं। मिल्क लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। इसके लिए पौधों में कोशिकाएं होती हैं जिनको हम कहते हैं लेटिसिफेरस सेल्स या लेटिसिफेरस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। पपीते के अंदर एक एंजाइम होता है पपेइन। पेपेइन ये क्या है, एंजाइम है जो प्रोटीन युक्त भोजन को डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। तो ये पपेइन वास्तव में क्या है, लेटेक्स ही है, और ये एंजाइमेटिक होता है, एंजाइमेटिक एक्शन करता है, प्रोटीन युक्त भोजन को डाइजेस्ट करता है। इसके बाद में अगला है पांचवा, क्या है, एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल यानी कि सुगंधित तेल जो होते हैं, तो ये भी क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। जैसे ये सिट्रस ऑयल है जो सिट्रेसी फैमिली के पौधों से प्राप्त किया जाता है, और ये गुलाब ऑयल जो गुलाब से प्राप्त किया जाता है सौंदर्य प्रसाधन में, अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए इस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, गुलाब ऑयल। और जैस्मिन ऑयल, तो ये जैस्मिन ऑयल ये सब क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। इसके अलावा रेजिन अगला है। तो ये रेजिन क्या होता है, कैसे बनता है, तो रेजिन भी क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। कैसे बनता है, तेल के ऑक्सीकरण से ये बनते हैं। रेजिन कैसे बनता है, तेल के, ऑयल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, रेजिन बनता है। इसके बाद ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल भी होते हैं प्लांट के अंदर जो उत्सर्जी है। तो क्या है, टार्टरिक, ऑक्जेलिक, सिट्रिक, मैलिक एसिड। टार्टरिक कहाँ होता है, इमली के अंदर। ऑक्जेलिस के अंदर क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। और नींबू के अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। और कच्चे सेब के अंदर क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। तो ये सब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। इसके अलावा मिनरल क्रिस्टल, तो कुछ मिनरल क्रिस्टल भी होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट, कार्बोनेट,